अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फ़ी गफ़लतिम मोरज़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। हर किस्म दी हम्दो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। अनगिनत लातादाद, दुरूद व सलाम
इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर हज़रात मोहतरम, अल्लाह पाक की मुक़द्दस मोहतरम बरकत वाली अज़मत वाली किताब कुरान मजीद 17वां पारा है। इस पारे की पहली आयत मुबारका मैंने आपके सामने तिलावत की है। कुरान पाक का हर लफ्ज़, हर रकू, हर सफ़ा, 30 के 30 सिपारे, ये हर इंसान को गौर व फिक्र की दावत देते हैं। ये जो मैंने आयत करीमा आपके सामने तिलावत की है, ज़रा इस पर गौर फरमाइएगा। इक़्तरबा लिन्नास हिसाबुहुम, मालूम होता है और ये बात यकीनी है कि ये जो पैगाम है, ये जो सवाल किया गया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस अंदाज़ में बात की है, क़यामत तक आने वाले हर इंसान के लिए ये बात है और ये सवाल है। इक़्तरबा लिन्नास हिसाबुहुम, इसके मुखातिब आप भी हैं, मैं भी हूँ। क़यामत तक आने वाले लोग भी, कुरान उनसे भी मुखातिब है। मर्द है, औरत है। कुरान कह रहा है कि तेरे हिसाब का वक़्त तो करीब आ चुका है। ज़रा अंदाज़ा फरमाएं, लफ्ज़ों पर गौर फरमाएं। अगर हम गौर करेंगे, फ़िक्र करेंगे, मेरी भी इस्लाह हो जाएगी, आपकी भी इस्लाह हो जाएगी। इक़्तरबा लिन्नास हिसाबुहुम, कि तेरे तो हिसाब का वक़्त करीब आ पहुंचा है। वहुम फ़ी गफ़लतिम मोरज़ून, और तू गफलत की ज़िंदगी बसर कर रहा है। मेरे भाइयों, मैंने अर्ज़ की है ना कि पूरे का पूरा कुरान 30 के 30 सुपारे, ये दावत दे रहे हैं कि लोगों, मेरे एक एक लफ्ज़ पर, एक एक आयत पर, एक एक रुकू पर गौर करो। जब इंसान किसी बात पे गौर करता है, किसी चीज़ को गौर से देखता है, तो उसे मालूम हो जाता है कि मैं जो गौर कर रहा हूँ, ये असल बात क्या है और असल चीज़ क्या है। आज हमने जो मकसद जीने का कुरान ने बताया, नबी अलैहिस्सलाम के फरमान ने बताया,
हकीकत ये है कि मैं और आप उस मकसद को भूल चुके हैं। हम दुनिया की जिंदगी, ये जो ऐशो इशरत की जिंदगी है, जिसको अल्लाह रब रहमान ने कहा है कि ये तो जिंदगी एक धोखे की है, फरेब की है, हमने इससे मोहब्बत लगा ली, इससे लगाव पैदा कर लिया। कितने हमारे और आपके अजीज़ो अकारब हैं, कितने मेरे और आपके रिश्तेदार, कितने मेरे और आपके मोहल्लेदार, कितने दोस्त ऐसे हैं जो ये जहान छोड़ के कब्रिस्तानों में आबाद हो चुके हैं। जरा गौर करने वाली बात है। हमें समझना चाहिए, अगर हम जिंदगी और आखिरत को कामयाब बनाना चाहते हैं, हमारा दिल लग गया दुनिया के अंदर, हमने समझा कि कामयाबी का रास्ता ये है कि हमारे पास पैसा होना चाहिए। हमने समझा कि कामयाबी का रास्ता ये है कि हमारे पास बड़ी जायदाद होनी चाहिए। हमने ये समझ लिया कि कामयाबी का रास्ता ये है कि हमारे पास सोना चांदी होना चाहिए। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम 7 साल हो गए हैं तख्त पे बैठे हुए हैं। अल्लाह ने बादशाह बना दिया, हुक्मरान है, सल्तनत के मालिक हैं, लेकिन पेट भर के खाना नहीं खाते। पूछने वालों ने पूछा, जो वजीर थे, जो मशीर थे, कि ए यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप हुक्मरान हैं और हम देखते हैं कि आप पेट भर कर खाना भी नहीं खाते। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जवाब सुनो। फरमाया कि अगर मैं पेट भर कर खाना खा लूँगा तो मुझे गरीब कैसे याद रहेंगे। कैसे गरीब मुझे याद आएंगे। आज हमारी हुकूमत के हुक्मरान, पाकिस्तान के हुक्मरान कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाना है। रियासत मदीना उस वक़्त तक नहीं बन सकती जब तक कुरान और सुन्नत को पढ़ा ना जाए, समझा ना जाए और अपने दिलों को तब्दील ना किया जाए। बातों से रियासत मदीना नहीं बन सकती। अल्लाह अकबर। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रियासत मदीना की बातें करने वाले और लोगों को ये झूठे ख्वाब दिखाने वाले, ज़रा कुरान और हदीस का मुतालिया तो करें, ज़रा तरीक़े इस्लाम को पढ़ कर तो देखें कि उन लोगों ने किस कदर कुर्बानियाँ दी,
इस्लाम की खातर, अपने रब की खातर, अपने प्यारे महबूब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातर। जनाब उमर फ़ारूक एक दिन निकल गया। खादिम असलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि शहर से न ज़रा बाहर निकल गया। दूर से देखा कि कहीं आग का चूल्हा, आग जल रही है। जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अपने खादिम को, आओ देखते हैं, कोई ऐसे लगता है जैसे कोई मुसाफिर है। गया, एक बुढ़िया थी, पूछा अम्मा जी हम आ जाएं? कहने लगी अगर इज्जत से आना चाहते हो तो आ जाओ, वरना करीब ना आना। मुख्तसर बात यह कि गए, हंडिया चूल्हे पे रखी हुई थी, बच्चे रो रहे थे, खाने को कुछ नहीं था। हंडिया इसलिए रखी हुई थी कि बच्चों को पता चल जाए कुछ पक रहा है, देखते देखते सो जाएंगे। जब हालात का पता चला, बीबी कहने लगी कि खाने को कुछ नहीं, महशर का मैदान होगा, क़यामत का दिन होगा, फिर हमारी बातें होंगी उमर के साथ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जनाब उमर फ़ारूक ने यह सुना, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आंखों में आंसू आ गया। फरमाने लगे माँ जी, उमर को क्या पता कि आप यहां पर हैं, आपके बच्चे भूखे हैं। माँ जी को नहीं पता था ये उमर फ़ारूक है, अमीरुल मोमिनीन है। माँ जी कहने लगी अगर उमर को हमारा नहीं पता तो उसे हुक्मरान बनने का क्या शौक था, क्यों हुक्मरान बना था अगर उसे अपनी रया का पता नहीं था। इसको कहते हैं रियासत मदीना। गए जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने खादिम के साथ दौड़े दौड़े गए। बैतुल माल से आटे का थैला, बोरी, जो भी उस वक़्त था, घी का डिब्बा निकाला, अपनी कमर पर रखा। गुलाम ने 3 मरतबा गुजारिश की, ऐ प्यारे उमर जी, गुलाम किस लिए साथ है? आप ये आटे का तोड़ा, ये जो वजन है, ये जो बोरी है, ये मेरी कमर पे रखे, मैं किस लिए साथ हूं? फरमाने लगे आज तो तू मेरा साथ दे देगा, क़यामत वाले दिन मेरा जवाब तू नहीं दे सकेगा। उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह अलैहि रहमतुल्लाह अलैह 2.5 साल इन्होंने हुकूमत की। ये भी अल्लाह के बहुत बड़े वली थे, उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह। एक दिन ना भेड़िए ने एक बकरी को खा लिया। जो यहूदी था ना, बकरियों का चरवाहा, उसने जब देखा कि भेड़िए ने बकरी को खा लिया है, कहने लगा मालूम होता है कि मुसलमानों का हुक्मरान फौत हो गया है। अंदाजा फरमाओ जरा कैसे कैसे हीरे अल्लाह ने पैदा फरमाए। अब ऐसे लोग उठ के कहें हमने रियासत मदीना बनाना है, जिनको खुद इस्लाम का नहीं पता।
और जब उस यहूदी ने ये बात की, वाकई उसे बतलाया गया कि हुक्मरानों का खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज़ फौत हो गए हैं, दुनिया से चले गए हैं। ये उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह, एक दफ़ा ना तारीख़ की किताब में मैंने पढ़ा कि इजहार किया कि मेरा एप्पल खाने को दिल करता है, सेब खाने को दिल करता है। इंसान है, किसी वक्त कोई चीज़ खाने को दिल कर आता है। पास बैठे एक आदमी ने ना जब ये बात सुनी, चंद रोज़ के बाद ना सेब लेके आ गया। हज़रत साहब, ये मैं आपके लिए सेब लाया हूँ। उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने वो सेब पकड़ा, उसको गौर से ऐसे देखा, हाथ से घुमाया, उसको वापस कर दिया। हज़रत, ये वापस क्यों किया है? आपने फरमाया था मेरा सेब खाने को दिल करता है, मैं सेब लेके आया हूँ। फरमाने लगे, ये ठीक है कि मैंने कहा था, आज तुम ये सेब मेरे लिए लेके आए हो, कल कोई ऐसा काम लेके आ जाओगे मेरे लिए जो मैं ना कर सका तो फिर सेब वापस कर दिया। इक्तारब लिन्नास हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुअरिज़ून। ये हीरे, ये कीमती इंसान ये जानते थे, समझते थे कि जिंदगी का एक लम्हे भी पता नहीं है। एक सांस आया है, बाकी पता नहीं आना है कि नहीं आना। ये समझ के, सोच के ये जिंदगी बसर किया करते थे। हम तो पड़ गए दुनिया के चक्करों में कि दुनिया का मालो दौलत बस ये हमें मिलना चाहिए। अल्लाह की कसम, दुनिया के अंदर अगर अल्लाह के बन जाए ना, तो मालो दौलत क्या चीज़ है। ये सारी जो कायनात है ना, जितनी भी ज़मीन अल्लाह की, इसके बदले भी जन्नत का एक छोटा सा टुकड़ा नहीं मिल सकता। इतनी कीमती जन्नत है, लेकिन जन्नत मिल सकती है अल्लाह को राज़ी करने पर। अल्लाह को राज़ी करके जन्नत हासिल की जा सकती है। फरमाया, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर। फरमाया, अल्लाह वली है मुसलमानों का। मुसलमान हो, नाम का मुसलमान ना हो। नाम का जो मुसलमान है वो मेरी ज़ात हो या आपकी ज़ात हो, हमें गौर फिक्र करना होगा। हमें इस तय तक पहुंचना होगा कि क्या हम सिर्फ नाम के मुसलमान तो नहीं। ये ना हो इसी धोखे में रहते रहते मौत आ जाए, आखिरत खराब हो जाए। फरमाया, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर। फरमाया, जो मेरा बन जाता है मैं उसे अंधेरों से निकाल के नूर की तरफ, रोशनी की तरफ ले जाता हूँ। मतलब जन्नत की तरफ ले जाता हूँ।
हम पक्के और सच्चे मुसलमान तो बन जाए, हमारे अंदर से बददियानतियाँ नहीं जा रही। हमें गौर व फिक्र करना चाहिए। अगर हमने जन्नत में ठिकाना लेना है अल्लाह से, तो अल्लाह की कसम फिर हमें गौर व फिक्र करना चाहिए। फरमाया वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत तागूत युखरिजूनहुम मिनन नूर इलज़ ज़ुलुमात उलाइका सहाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून। और फरमाया जो शैतान के हमैती हैं, अल्लाह उनको रोशनी से निकालकर अंधेरों में दाखिल कर देता है, यानी वो फिर जहन्नम का माल बनेंगे। वो जहन्नम वाले हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों ज़रा गौर करना चाहिए। और आओ ज़रा एक और मुकाम सुनो। अल्लाह ने फरमाया है, ये जिनके पीछे तुम दुनिया में भाग रहे हो ना, बगावतें मुझसे करके, मेरियां नाफरमानियाँ करके, हराम हलाल की तमीज़ कोई नहीं, मालो दौलत आना चाहिए, कोठियाँ बंगले बनने चाहिए, गाड़ियाँ आनी चाहिए, हलाल की अल्लाह दे तो उसकी मेहरबानी है। हराम की आ जाए तो दुनिया में भी जिल्लत, आखिरत में भी जिल्लत। और कुरान क्या कहता है? फरमाया ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ वल बनीन वल कनातिरिल मुकंतरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िज़्ज़ति वल ख़ैलिल मुसव्वमाति वल अनआमि वल हर्स ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब। फरमाया ये दुनिया में ख्वाहिश करते हैं औरतों की, मालो दौलत की, सोने चांदी की, सवारियों की, और इनकी ख्वाहिश के पीछे लग के ना नमाज पढ़ते हैं, ना रोज़ा रखते हैं, ना कुरान पढ़ते हैं। ये मेरी नाफरमानियों में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। फरमाया लोगों, मेरे पास इससे बहुत अच्छी चीज़ें हैं, मेरे पास इससे बहुत आला सामान है। फरमाया कुल अउनब्बिउकुम बिखैरिम मिन ज़ालिकुम लिल्लज़ीना तक़ू इंदा रब्बिहिम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फ़ीहा व अज़वाजुम मुतख़्ख़रतुम व रिज़वानुम मिनल्लाह वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद। फरमाया इससे बहुत बेहतर मेरे पास चीज़ें हैं। अल्लाह मुझे और आपको जन्नत में इसी तरह इकट्ठे कर दे। जन्नत की चीज़ें, जन्नत का सामान, जन्नत का माहौल, जन्नत का मौसम, जन्नत की रोशनियाँ, हम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते जितनी खूबसूरत है जन्नत अल्लाह की। पूछना चाहते हो तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछो, जो देख के आए जन्नत को, जन्नत की सैर करके आए। देखो ना, आका तशरीफ़ लाए, कहा उमर बात सुनो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जनाब उमर आए, जी आका। उमर मैंने जब सैर की जन्नत की तो मैंने एक ऐसा महल देखा, ज़रा अंदाज़ा फरमाओ कितना को खूबसूरत होगा कि आका फरमाते हैं मैंने समझा ये मेरा महल है। कितना आलीशान होगा, अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता।
अल्फाज में बतलाया नहीं जा सकता। उमर, मैंने सोचा कि ये मेरा महल होगा, लेकिन जब मैंने पूछा तो मुझे बतलाया गया ये आपके प्यारे उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का महल है। कैसे नज़ारे होंगे जन्नत में। रब्बुल इज़्ज़त की कसम खा के कहता हूं कि हम जो कर रहे हैं ना, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुसर, कायनात के रब ने कहा कि इंसान घाटे में है, खसारे में है। आगे फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र, मगर वो लोग खसारे में नहीं हैं जिन्होंने हक और सब्र का रास्ता इख्तियार किया। जो शहराए रब्बुल इज़्ज़त पर चढ़ गए, जो उस सड़क पे चढ़ गए जिसका नाम मुहम्मदी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, सौदा महंगा नहीं है, मेहनत की ज़रूरत है, तकवे की ज़रूरत है। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि इक़्तरबा लिन्नासे हिसाबुहुम, कायनात के अंदर बसने वाले लोगों, क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए अल्लाह ने कहा इक़्तरबा लिन्नासे हिसाबुहुम। मुझे भी कहा, आपको भी कहा, मशरक वालों को भी कहा, मगरब वालों को भी कहा, शमाल वालों को भी कहा, जनूब वालों को भी कहा कि तुम्हारे तो हिसाब का वक़्त करीब आ चुका है। वाहुम फी गफलतिन मोरज़ून, और तुम गफलत की ज़िंदगी बसर कर रहे हो। जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में ना, अल्लाह अकबर, सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ना ईरान का गवर्नर बना के भेजा, ऑर्डर कर दिए। सलमान फ़ारसी गए ईरान में, 2.5 साल हुक्मरान रहे ईरान के। साथ क्या लेके गए थे? एक लकड़ी का प्याला और सूखी हुई रोटियां। रियासत मदीना बनाने वालों ज़रा गौर किया करो, रियासत मदीना एवं नहीं बन जाता। सलमान फ़ारसी जब ईरान गए, 2.5 साल हुकूमत की, वापस आए, जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्तकबाल किया। पूछा, सलमान 2.5 साल हुक्मरान रहे हो, क्या बना के लाए हो, क्या बनाया है? रोने लग गया, आंखों में आंसू आ गया। फरमाने लगे, ए अमीरुल मोमिनीन, कैसा सवाल आपने कर दिया। आप मेरा सामान देख लें, एक प्याला लेके गया था, खुशक रोटियों के टुकड़े लेके गया था, आज भी मेरे पास वही प्याला है और खुशक रोटियों के टुकड़े इसमें मैंने भगो के ये अपने थैले में रखे हुए हैं। मेरे भाइयों, क्या वो इंसान नहीं थे? हमारे जैसे इंसान थे, लेकिन बहुत आला थे। उनके बाद उन जैसा ना कोई आया, ना क़यामत तक कोई उन जैसा बन सकता है। 2.5 साल में जैसे गए थे वैसे ही वो सामान लेके आ गया। और यहां पर क्या हाल है आप समझते हैं अच्छी तरह कि एक मुंशी भी लग जाता है ना, एक क्लर्क भी लग जाता है। मैं एक, ज़्यादा नहीं, एक क्लर्क को ऐसे जानता हूं
कि जिसके बच्चे अमेरिका पढ़ रहे हैं, मैं जानता हूँ और 25-30 साल से जानता हूँ। क्लर्क है और अमेरिका में उसके बच्चे पढ़ रहे हैं। आप अंदाज़ा कर लें कि उसकी हलाल की कमाई हो सकती है या हराम की हो सकती है। बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अगर किसी ने मिलना हो तो मैं मिला भी सकता हूँ, दफ्तर का पता बता सकता हूँ, नाम भी बता सकता हूँ, मिला भी जा सकता है। जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शाम का गवर्नर बना के भेजा। गवर्नर की छोटी पोस्ट नहीं होती, और शाम उस वक़्त बहुत बड़ा मुल्क था, बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क था। हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गवर्नर थे उस इलाके के। जनाब उमर ने बना के भेजा, ऑर्डर किए, गए, कुछ वक़्त गुजरा, कुछ अरसा गुजरा, जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शाम के दौरे पर तशरीफ़ ले गए। शाम के दौरे पर जब तशरीफ़ ले गए तो उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहते हैं कि मैंने तुम्हारा घर देखना है। हज़रत उमर फ़ारूक कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अमीर अल मोमिनीन शाम के गवर्नर को कहते हैं कि मैंने तुम्हारा घर देखना है। बहुत खुशहाली थी, फरावानी थी। शाम उस वक़्त बहुत बड़ा था, अब तो उसके कई हिस्से बन चुके हैं। अर्ज़ करते हैं अमीरुल मोमिनीन, मेरा घर देख के क्या करेंगे, आपने अपनी आंखें ही भगोनी है। नहीं, मैं तुम्हारा घर देखना चाहता हूं। चल पड़े। पूरा शहर गुजर गया। जनाब उमर फरमाते हैं तुम्हारा घर की तरह शहर तो सारा ही गुजर गया, हम गुजर आए हैं। कहने लगे आओ चलते हैं। गए तो एक गैर आबाद इलाके में एक झोंपड़ी नुमा एक कमरा था। जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तारीख़ इस्लाम की किताबें उठाओ, जब देखा हैरान हो गए कि शाम का गवर्नर और इतना तरक्की याफ्ता मुल्क था उस वक़्त शाम जो है, और जो उन्होंने कहा था ना, ए अमीरुल मोमिनीन मेरे घर जाओगे तो आंखें भगोनी है, यानी आंसू निकल आएंगे आपके देख के। जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ारो कतार रोए। आप अंदाज़ा फरमाएं। और ये अबू उबैदा जरा जब ये गवर्नर बन के गए ना, ये भी सुन लें, आज इनके बाप का माल होना इन्हें पता चल जाए, इन्होंने अपने हाथों से कमाया हो तो इनको पता चल जाए। आज गवर्नर कहीं जाते हैं तो जो हाल है, लाखों नहीं करोड़ों रुपए का खर्चा होता है। वज़ीर आज़म साहब जहां को दौरे पर जाएं, करोड़ों रुपए का प्रोटोकॉल पे वो बिलों में पड़ता है खर्चा। मैं सदके कुर्बान जाऊं, अबू उबैदा जरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऑर्डर हुए। एक गधा था, सवारी न अच्छी थी, बैठे, लकड़ी का प्याला और सुक्के टुक्कर। मेरे भाइयों देखो ये कौन लोग हैं जिनको जन्नत के सर्टिफिकेट मिले। ये कौन लोग हैं? ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम लोग हैं, ये आम लोग नहीं। ये अब जो बड़े बड़े प्रोटोकॉल लिए फिरते हैं, ये मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी सहाबी के पांव की खाक के बराबर भी नहीं हो सकते। उधर मुल्क शाम पे पैगाम चला गया कि गवर्नर नया मुकर्रर हुआ है।
गवर्नर साहब फलां दिन आ रहे हैं। अबू उबैदा जरा सवारी पर सवार हुए, 2-3 चीज़ें साथ लीं, प्याला और सूखे टुक्कर लिए, रवाना हो गए। आगे इस्तकबाल के लिए खड़े थे लोग। ये आराम से गुजर गए। उन्होंने कहा पता नहीं कोई फ़कीर आदमी है, कौन है, पता ही ना चला कि ये गवर्नर है। एक पीछे से 1-2 आदमी आ रहे थे, वो जो इंतज़ार कर रहे थे ना, उन्होंने पूछा, उनका हम काफ़ी देर हो गई है इंतज़ार कर रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन ने हुक्म भेजा था कि गवर्नर साहब आ रहे हैं, काफ़ी देर हो गए, हम थक भी गए हैं, लेकिन अभी तक गवर्नर साहब नहीं आए। आपने पीछे कोई देखा है, को आ रहे हैं या नहीं आ रहे? उन्होंने बताया कि अभी थोड़ी देर पहले एक सवारी पर एक सादा सा आदमी, दरवेश आदमी गुजरा है। हाँ गुजरा है, वही तो गवर्नर अमीरुल मोमिनीन ने बना के भेजा है। अंदाजा फरमाए वो लोग हैरान रह गए। तो मैं अर्ज कर रहा था, जब घर गया जनाबे उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, ज़ारो कतार रोए कि तू मुल्क शाम का गवर्नर है। अबू उबैदा बिन जराह रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, अमीरुल मोमिनीन ये प्याला मैं लेके आया था, इस प्याले में रोटी भगो के खा लेता हूँ, इस प्याले से पानी पी लेता हूँ, मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत ही पेश नहीं आई। साहबा अमीर लोग भी थे। जनाबे उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह ने बड़ा माल और दौलत दिया था, लेकिन कंजरों पे खर्च नहीं किया था, बाजे बजाकर खर्च नहीं किया था, ढोलकियां बजाने वालों पर खर्च नहीं किया था। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक, देखो ना, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद नबवी में फरमाया, मुसलमानों को ना पानी लेने की बड़ी किल्लत थी। एक कुआं था जिस पर गैर मुस्लिम का कब्जा था, वो पानी बेचता था। हम तो पानी की कदर नहीं ना करते। जरा सुनना बात को गौर से, बड़ा ताज्जुब होगा आपको। कभी आप अंदाजा कर लेना कभी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने पानी में वुज़ू किया करते थे, तो आप हैरान रह जाएं। हम तो खुला पानी छोड़ के बातें भी कर रहे होते हैं, पानी की परवाह कोई नहीं। इतने मुख्तसर पानी में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वुज़ू किया करते थे कि आप सुन के हैरान रह जाएं, इतना कम पानी होता था। आज भी कई इलाकों में पानी फरोख्त किया जा रहा है। कराची के हालात देखें, पानी को कई इलाके ऐसे हैं जो तरसते हैं, पानी नहीं मिलता। कई इलाके ऐसे हैं कि वहां पानी दस्तयाब ही नहीं। हमें खुला पानी मिला हुआ है, हर चीज अल्लाह की रहमत से मिलती है। तो जनाबे उस्मान गनी को कहा, उस्मान तुम कुआं खरीद के दे सकते हो? हाँ हाँ, क्या क्यों नहीं, मैं जाता हूं, आप दुआ कर दीजिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ फरमाई। जनाबे उस्मान गनी उसके पास गए, वो जो यहूदी था, कुएं का मालिक था। फरमाने लगे, मुझसे सौदा कर लो, एक दिन पानी मैं बेचूंगा, एक दिन पानी तू बेच लेना। मजा आया ना दौलत का। सौदा हो गया। कहने लगा ठीक है।
जनाब उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु बड़े खुशी से वापस आए। आका इस तरह मेरा सौदा हुआ, एक दिन मुसलमान पानी लिया करेंगे, एक दिन वो अपना पानी बेचा करेगा। तो आका पैसे मैं दे आया हूं, आप मुसलमान एक दिन जो मेरी बारी है बगैर कीमत के बगैर पैसों के जितना मर्जी पानी भर लिया करें, इतना भर लिया करें कि अगले दिन भी उन्हें ज़रूरत महसूस ना हो। लो जी, ऐसा होना शुरू हो गया। अब यहूदी का कारोबार ठप हो गया। अब कुछ वक़्त गुजरा, यहूदी खुद ही आ गया, उस्मान बाकी जो दिन मेरा है वो भी सौदा कर लो, मुझे पैसे दे दो, ये कुआं तुम ही ले लो। मेरे प्यारे उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वो भी पूरा कुआं खरीद के मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। अंदाजा करो, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये जब हिजरत करके गए थे बड़े गरीब थे, लेकिन फिर अल्लाह ने मालो दौलत दिया। किसी साहबी ने कहा था मेरा मकान ले लो, मेरा आधा कारोबार ले लो। फरमाने लगे नहीं, तुम मुझे बाजार का रास्ता बतला दो, मैं जिस तरह ये दाल रोटी बिकती है ना रेडी पर, मैं इस तरह कोई सौदा बेच के अपना अल्लाह जो है वो रोज़ी देगा। फिर अल्लाह ने इस कदर बरकत अता फरमाई कि जनाबे अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक ऊँट यहाँ होता था ना तो लाइन में पिछली ऊँट का पता नहीं होता था कितनी दूर है। अल्लाह ने इतनी रहमत फरमाई और खर्च किया अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम पर, गरीबों पर, मस्कीनों पर, अल्लाह के दीन की खातर। जनाब अबू बकर सदीक को ले लें रजी अल्लाह ताला अन्हु, जब मुसलमान हुए तो जो पैसे थे पास, हज़रत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को आज़ाद करवाया, कई गुलामों को और आज़ाद करवाया, सारे के सारे पैसे अल्लाह के दीन की खातर सर्फ किए, किसी गलत जगह पे किसी ने खर्च नहीं किए, क्योंकि वो जानते थे इक़्तारब लिन्नास हिसाबुहुम वहुम फ़ी गफ़लत मौरज़ून। वो जानते थे कि अल्लाह ने कहा है कि ए इंसान तेरे हिसाब का वक़्त तो करीब आ पहुँचा है। मैं सुबह फेसबुक पे देख रहा था, एक जगह पे एक आदमी हार्ट अटैक से फौत हुआ, उसकी तस्वीर आई हुई थी। तो मेरे भाइयों, ये हमारे लिए गौर व फिक्र की बात नहीं है, समझने वाली बात नहीं है। फिर एक दिन आना है, ये बड़े बड़े प्यारे साथी, बड़े बड़े प्यारे दोस्त, जान निछावर करने वाले, बाप बेटा, बहन भाई, दोस्त, ये सब ने जवाब दे देना है। ध्यान भी नहीं किसी ने करना, ये कौन कह रहा है, ये कुरान कह रहा है। अल्लाह अकबर। फिर जितना मर्जी प्यारा दोस्त है, जितना मर्जी प्यारा भाई है, जितना प्यारा बाप है, जितना मर्जी बेटा है, सबको अपनी अपनी पड़ी होनी है। फरमाया यौमा यफिर्रुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि अम्रिइन मिनहुम यौमाइज़िन शानुन युगनी। सब एक दूसरे को जवाब दे देंगे, अपना अपना फिक्र होगा, अपना अपना। यहाँ तो हमें बहुत फिक्र है ना, घर वालों का भी है, दोस्तों का भी है, होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन जायज़ तरीके से एहसास होना चाहिए। लेकिन वो जो दिन है, रब का कुरान कहता है भाई भाई से दूर भागेगा, बाप बेटे से दूर भागेगा, बेटा माँ से दूर भागेगा, हर को अपनी अपनी फिक्र होगी। और कुरान कह रहा है वजूह यौमाइज़िन मुस्फिरा, कितने मुंह उस दिन रोशन होंगे। दुआ करो अल्लाह हमारे चेहरे भी उस दिन रोशन कर दे। अल्लाह अकबर।
वजूह यौमाइज़िन मुस्फिरा, कितने मुँह उस दिन रोशन होंगे। ज़ाहिकतुम मुस्तबशिरा, हंसते खुशियाँ मनाते होंगे। ववजूह यौमाइज़िन अलैहा गबरा, और कितने मुँह पर उस दिन गर्द पड़ी होगी, यानी मायूसी छाई होगी, गुनाहों की, अल्लाह की नाफरमानियों की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत से ग्रेज करने वालों की। मुँह काले हुए होंगे। तरहकुहा का तरा उलाइका हुमुल कफरतुल फजरा, फरमाया उनके मुँहों पर स्याही चढ़ी होगी, जैसे किसी का मुँह काला नहीं कर देते, स्याही चढ़ी होगी अल्लाह के नाफरमानों के। और रोशन तरो ताज़ा चेहरे होंगे जो अल्लाह की इबादत करते हुए, अल्लाह से डरते हुए जो ज़िंदगी बसर कर गए, दुनिया में भी इज़्ज़तें मिल जाएंगी, आखिरत में भी इज़्ज़तें मिल जाएंगी। दुआ किया करो, अल्लाह हमें नेकियों की ज़्यादा तौफीक अता फरमा, अल्लाह हमें गुनाहों से बचा के रख। अल्लाह की कसम, गुनाहों वाली ज़िंदगी कोई कीमत नहीं पड़नी अगर इस तरह मर गया। तौबा किए बगैर, अल्लाह को राज़ी किए बगैर बंदा दुनिया से चला जाए, इस तरह समझ लो जिस तरह कहते हैं ना, ये कुत्ते की मौत मर गया। तो मेरे भाइयों, हम इंसान हैं, हमारा ताल्लुक़ नबी अलैहिस्सलाम से है, हमारा शजरा नसब मिलता है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। अल्लाह ने हमें कुरान जैसी अजीम नेमत अता फरमाई है, तो हमें गौर व फिक्र करना चाहिए। और कुरान के एक एक लफ्ज़ पर मैंने शुरू में कहा है 30 के 30 सिपारे, एक एक लफ्ज़ ज़ेर ज़बर, एक एक रुकू सफ़ा सिपारा, 30 के 30 सिपारे दावत दे रहे हैं इंसान को कि मेरे तरफ गौर कर, हदायत पा जाएगा, अल्लाह राज़ी हो जाएगा, तुझे जन्नत दे देगा। एक एक लफ्ज़। लेकिन आज जो मैंने आयत करीमा पढ़ी थी ना आगाज़ में, 17वें सिपारे की पहली आयत, उस पर तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। फरमाया इक़्तरबा लिन्नासे हिसाबुहुम, ये मशरक वालों को भी कहा, मगरब वालों को भी कहा, शमाल और जनूब वालों को भी कहा, इक़्तरबा लिन्नासे हिसाबुहुम, आपको भी कहा, मुझे भी कहा, मर्दों को भी कहा, औरतों को भी कहा। सदर साहब को भी सुन लेना चाहिए, वज़ीर आज़म साहब को भी सुन लेना चाहिए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी सुन लेना चाहिए। कुरान का इन लोगों को मुतालिया करना चाहिए कि कुरान कह रहा है इक़्तरबा लिन्नास हिसाबुहुम। मौलवियों और कारियों को भी सुन लेना चाहिए, नमाजियों को भी सुन लेना चाहिए, अमीरों और गरीबों को भी गौर कर लेना चाहिए कि कुरान आवाज़ें दे दे के कह रहा है इक़्तरबा लिन्नास हिसाबुहुम, और तेरे तो हिसाब का वक़्त करीब आ गया है। वहुम फ़ी गफ़लतिन मोरज़ून, और तू सुस्ती में ज़िंदगी गुजार रहा है। और जो तालिब इल्म, जिनको पता होता है हमारा इम्तहान है, अच्छे तालिब इल्म दिन रात मेहनत करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल करने की कोशिश करते हैं। अगर कुरान की इस आयत पर भी मेरा और आपका यकीन बैठ जाए तो हमारी ज़िंदगी और आखिरत बेहतर हो सकती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला मुझे और आपको कुरान और हदीस सुनने, सुनाने, समझने की और अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।